स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ हैं सुरेश कुमार यादव, जिनकी एम्स पटना में जिनका सिलेक्शन हुआ और उनकी रैंक है 390। तो बच्चों, आज मैं ये क्लासरूम दिखाने आया हूँ जिस क्लास में पढ़ते थे 10th 11th 12th, क्योंकि बहुत ज़रूरी रहता है। बहुत से बच्चे रहते हैं अपने गांव से होते हैं, उनको लगता है कि वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, हम कानपुर जाएंगे, जेईई नीट की तैयारी करेंगे और साथ में क्या एम्स जैसे कॉलेज में पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, हर बच्चा पहुंच सकता है। आप देख रहे होंगे एक नॉर्मल क्लास है, एक छोटा सा अपना बोर्ड है और वही पुराने जो हम लोग पहले चौक से जैसे पढ़ते थे, तो जब चौक से पढ़ते थे कैसा लगता था? बढ़िया लगता था, जब वही ऑप्शन था तो बढ़िया। तो आरएस में कैसे पढ़ते थे? आरएस में था एकदम नहीं बता दो किस तरीके से पढ़ते थे। डिजिटल बोर्ड। हाँ, तो वहाँ मतलब ये लगा होगा, अरे यार मैं यहाँ कहाँ पे आ गया, ऐसा कुछ लगा था? कुछ वहाँ पर गए तो मतलब हम काफ़ी डिफरेंस लगा। वहाँ पर पहली बात तो क्वेश्चन पूछना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन जब वहाँ पर आरएस की सबसे बड़ी बात हमें ये दिखी, मतलब बच्चों से जो रिलेटिवली जुड़ते हैं वो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस बैच में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं ये सभी मैथ्स वाले हैं, बायोलॉजी या कॉमर्स? मैथ्स बायो दोनों हैं। तो इसमें कितने बायो के स्टूडेंट हैं? आप लोग बायो के हैं एंड मैथमेटिक्स के, आप लोग मैथ्स हैं, मैथ्स वाले कम है। चलिए ठीक है, जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे एक क्वेश्चन है, पूछते हैं। आप इस बायो के हो ना? यस सर। क्या नाम है आपका? गिरिजेश कुमार गुप्ता। ओके, तो अभी आपका ये 12th है। यस सर। 10th में कितना परसेंटेज था? सर 87%। 87%। तो अब Yes, sir. 12th के बाद आपने क्या सोचा है करने के लिए? सर 12th के बाद हमने सोचा है कि नीट करेंगे। नीट करेंगे पक्का? मतलब ये नीट में बच्चा एम्स में डॉक्टर सेलेक्ट हुए हैं, आपके सामने सुरेश सर हैं, इसी क्लास से सिलेक्ट हुए हैं, तो ऐसा तो सर को देख के बता रहे हो आप? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। पक्का? पक्का सर। तो फिर नीट के बारे में जानते क्या हो? अच्छा ये बताओ। सर जो नीट है यह एक एनटीए के द्वारा स्थापित किया गया है और इसमें चलिए, बहुत बढ़िया बात। आपको यही पता है कि एनटीए के थ्रू होता है, सबसे बढ़िया बात है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि एनटीए के थ्रू एग्जाम होता है, तुम्हें यही पता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यस। और तुम्हारा सपना पूरा हो, क्योंकि इसी क्लास में आप लोग देख रहे होंगे, मतलब नॉर्मल इसी क्लास, हार्ट बीट बहुत तेज इसकी चल रही है, टेंशन मत लो। नॉर्मल यार, कोई इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है? मतलब ये क्लास से बच्चा एम्स में डॉक्टर है यार, मतलब 390 है, ठीक है? तो तुम भी क्या है, आप जितने भी स्टूडेंट्स हो या फिर ये जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं किसी भी सिटी से हैं यार, गाँव से भी हैं, तो मतलब सिलेक्शन श्योर होता है जब आपको मेहनत करना होता है। सुरेश से आप लोग मिल लीजिएगा, कभी गाइडेंस की जरूरत हो ये आएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, क्योंकि आपके गांव के हैं, ये भी चाहेंगे कि और भी बच्चे डॉक्टर बने। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि बहुत आसान होता है, बस उसके लिए क्या पागल होना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, सेल्फिश बनना पड़ता है। कि मतलब अगर 24 घंटे हैं जिसमें से हम लोग 8 घंटे तो सोते हैं, ठीक है, 1-2 घंटे अपने और निकाल दिए, मतलब 12-12 14-14 घंटे आप दे सकते हो पढ़ाई को, और जो 12-14 घंटे देगा वो सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे, डॉक्टर जब बनेंगे तो क्या होता है कि 10-12 घंटे तो ड्यूटी करनी होती है ना। कितने घंटे ड्यूटी करनी होती? 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे। बट डॉक्टरी की ऐसी होती है कि 10-10 घंटे करना होता है। तो 10 घंटे जो जॉब कर रहा है, इसके पहले उसने 10 घंटे पढ़ाई में भी दिए होंगे। आज हम लोग क्या करते हैं, 5-6 घंटे पढ़ते हैं, घर पे जाके 4-5-6 घंटे नहीं पढ़ते हैं, 1 घंटे 2 घंटे पढ़ते हैं। स्कूल में आते सोचते हैं अरे यार चलो जल्दी से छुट्टी हो जल्दी से घर चलते हैं। ठीक है, जो बच्चा क्या करता है, 6 घंटे यहाँ पढ़ता है, 5 घंटे पढ़ता है और 5 घंटे ही अपने घर पे पढ़ता होगा, उस बच्चे का सपना 100% होगा कुछ ना कुछ बनने का। और जो बच्चा यहाँ पढ़ता होगा, उसके बाद घर पे हम जाते आधे घंटे पढ़ रहे हैं, 1 घंटे पढ़ रहे हैं, अपना होमवर्क कर लिया, नहीं होता है कि सर अरे यार कल सर देखेंगे, होमवर्क यार नहीं करके जाएंगे, डंडे पड़ेंगे, ऐसा होगा। कुछ बच्चे होते हैं क्या, मुझे 5 से 6 घंटे पढ़ना है, उनका ड्रीम होता है कि मुझे ये बनना है। मैं सच बताऊं सुरेश, शायद तुम्हें जब पढ़ते होगे तो तुम्हें नीट के बारे में पता था? हम बच्चे ने, भाई ने जिस प्रकार बताया कि एनटीए द्वारा स्थापित, हम यहाँ से गए थे, केवल एक ड्रीम हमारा था कि नीट पास कर लेंगे तो पैसा नहीं लगेगा। जब आप 11th क्लास में थे या 12th क्लास में, तब आप जानते थे नीट के बारे में, ये डॉक्टरी का? हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं पता था। हम 12th के बाद भी 1 साल कोई जानकारी, 1 साल के बाद हम फिर गए हैं वहाँ पर। अच्छा, 1 साल के बाद गए हैं 12th के बाद, तो उससे पहले क्या सोचा था करने के लिए? इसके पहले हमारा वही काम था। हाँ, वो तो आपने बताया था। मैं बताऊँ, एक ये 11th 12th में पढ़ाई भी करते थे, होटल पे काम भी करते थे, क्योंकि इतने ज़्यादा इनके पास पैसे नहीं थे। बस क्या है, लगन थी, पढ़ाई का मन था कि पढ़ेंगे। जब ये कानपुर गए हैं तो इनको ना कुछ नहीं दिखता था, क्योंकि मेरी कोचिंग में पढ़ रहे थे। ये सब क्या करते थे, कोचिंग आते थे और ऐसे, अब तो थोड़े बहुत सही कपड़े पहने, पहले तो और भी नॉर्मल आते थे ताकि कोई इनको देखे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इनका ड्रीम था डॉक्टर बनने का, कि भैया आएंगे और पढ़ेंगे और सिर्फ ना टीचर से डाउट पूछते थे और अपने घर चले जाते थे। तो बस यही आप लोगों से कहना है, अगर आपको जॉब करनी है, अच्छी जगह करनी है, अच्छी कंपनी में करनी है, तो जो कंपनी की जो पॉलिसीज होती है कि 10-12 घंटे जॉब करनी होती है, टाइमिंग देनी पड़ती है रेगुलर, मंडे टू सैटरडे। ऐसा होता है ना कि 2 दिन नहीं जाएंगे फिर निकाल दिए जाओगे। तो आपको क्या है, डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी, 10 से 12 घंटे करना पड़ेगा, वो बच्चा जो सिलेक्शन आराम से होगा। और क्या है, अगर आपको यहीं रहना है,
सारी चीज़ें तो फिर आप वही सोचते रहिए। अगर आपको बढ़ना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप जो यहाँ से सिलेक्शन जितने लोग भी हो रहे हैं उनसे मिलिए, पूछिए कैसे सिलेक्शन हुआ, ठीक है। अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं तो नीट के बारे में, आप आईआईटी के बारे में, जो भी बच्चे मैथमेटिक्स के हैं यूट्यूब के थ्रू आप लोग जानकारी ले सकते हैं और उस चीज़ को अचीवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट उसके लिए मेहनत करना होगा, रेगुलर पढ़ना होगा। अगर किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। वैसे तो यहाँ के लिए सबसे बढ़िया बात बता दें आप, हम जब से किसी को बता देना एम्स में हुआ तो सबसे बड़ा पूछते हैं कि फीस कितना है। किसी से बता दें 6,000 रुपया पूरे 5 साल के लिए, कोई बिलीव नहीं कर रहा है। अब पता है ये डॉक्टर बन गए, 6,000 रुपए में 5 साल पढ़ सकते हैं, सब कुछ इनको खाना पीना सारी चीज़ें फ्री मिलेंगी। अब समझ लो 6,000 रुपए में, क्योंकि क्या है सरकारी इनको जॉब मिलेगी, सरकार इनको दे रही है। केवल 6,000 रुपए में एम्स दिल्ली, मतलब कि समझ लो MBBS उससे बहुत नीचे होते हैं, एम्स दिल्ली मतलब एम्स वाले बहुत ऊपर होते हैं। मतलब इनका डॉक्टर नहीं बने, डॉक्टर से भी ऊपर सीनियर डॉक्टर बन गए, और वो भी अभी से। अब क्या है 5 साल 4 साल करेंगे, 5वें साल में इनकी ट्रेनिंग होगी और फिर इनकी जॉब लग जाएगी। और एम्स वाले डॉक्टर हम लोग ना मतलब वो करते हैं यार, एम्स में वो चले गए हैं, नहीं हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं तो बहुत बड़े होते हैं। नॉर्मल जो यहाँ के हॉस्पिटल्स होते हैं लोग कहते हैं अरे एम्स में चले गए, तो ना लोग हेल्प के लिए सोचते हैं अरे कोई काश मेरा मिलने वाला हो। तो अब ये वहाँ पे जा रहे हैं, मतलब बड़े बड़े लोग इनसे ना कहेंगे अरे भैया मेरा ये काम देख लीजिए। SDM DM मतलब कितने लोग इनको जानेंगे। तो बढ़िया है, आप लोग भी मेहनत करें, सिलेक्शन लें, ठीक है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो है, मैंने एक ही बच्चे से, पहले बच्चे से पूछा, उसने नीट के बारे में थोड़ा बहुत बताया कि कंडक्ट कौन है, एग्जाम कराता है, NTA कराती है। और आप लोग भी जानकारी रखें ताकि आपसे कोई यहाँ की ऊपर से जान रहा कि NTA कराती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। एक चीज ये भी देख लीजिए कि आपके सामने दिखाई पड़ रहा, जो कहे मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग होता है ना। सिंपल में दिखाई देते लेकिन इनका सोच कितना बड़ा था, ठीक। नीट पर जाना इतना आसान नहीं होता, ठीक, लेकिन उस एकदम सिंपल, आज भी सिंपल है, ठीक। मतलब एडमिशन होने के बाद भी सिंपल ही दिख रहे हैं, ठीक है। और जो तुम सब दिखावे के चक्कर में कोई चलता है, भागता है कि मतलब दिखावे ये चीज़ है, ये है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। इनको पूछने वाले हजारों लोग मिलेंगे, नात पात रिलेशन सब मिलेंगे, सबके सब पूछने वाले हैं। लेकिन अगर तुम दिखावे के चक्कर में अभी से पढ़ोगे ना तो तुमको पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा, ठीक। ये हमारे कहने तो सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं आप? केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो आपको जब पढ़ाते थे तो मोटिवेट करते थे? बराबर बराबर। सर का यही कहना था कि मतलब कि आप यही इतना नहीं पढ़ना, आगे बहुत कुछ है। चलिए बहुत बढ़िया। तो सर आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं? जी सर। एंड यहाँ पे फिजिक्स कौन पढ़ाता है? आप पढ़ाते हैं, क्या नाम है सर? पवन वर्मा। पवन। एंड आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं? अच्छा बायोलॉजी। क्या नाम है सर? वारिस अली। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी टीम है। आप लोग भी सर मेहनत करिए क्योंकि आप ही के स्कूल के बच्चे यहाँ तक पहुँच रहे हैं। सर कि आप लोग मेहनत से NCERT को फॉलो कीजिए और बेहतरीन अंदाज में आप फ्यूचर डॉक्टर का प्लानिंग कीजिए। नहीं बहुत बढ़िया, क्योंकि नीट के डॉक्टर ही कहता हूँ कि अगर आप मेहनत से करेंगे तो एक बार जरूर NCERT पढ़िए और पक्का सिलेक्शन लीजिए आप एम्स जैसे कॉलेजों में। उसके बाद अपनी लाइफ को खुद देखेंगे कि आगे चल के क्या होता है आपकी लाइफ। बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही कहा। NCERT फुली NCERT अगर अच्छे से आप पढ़ लोगे उसी से आता है पेपर, पीछे कर सकता है, ये मेरा वादा है। चलिए बहुत बढ़िया लगा। यहाँ सो NCERT बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, हाँ तो ऐसे आगे पढ़ते रहिए। और सर आपके सामने है, रिजल्ट भी आपके सामने है। आपके स्कूल के एक स्टूडेंट निकाला है नीट, और पूरी कोशिश रहेगी आप अपने फ्यूचर में MBBS को क्रैक करके आप एम्स जैसे कॉलेज में सर्च लीजिए और अपने विद्यालय का नाम बढ़ाइए। आज के 3-4 साल पहले सुरेश इसी क्लास में पढ़ते थे, पता है, और यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं बताऊँ, ये कानपुर का भी नाम रोशन किया है, बस्ती का तो नाम रोशन किया है, इन्होंने कानपुर का भी नाम रोशन किया है। ऑल इंडिया रैंक 390, मतलब 25 लाख बच्चों में कितनी रैंक गई? 390। 25 लाख बच्चे थे जिसमें से 390 रैंक है, और इसी क्लास से, इन्हीं सब टीचर से पढ़ के गए। और जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, इन्होंने आपके लिए मेहनत की है। देखो मोटिवेट कर रहे हैं। ऐसा लगता होगा ना अरे यार हम लोग पढ़ रहे हैं, अरे यार क्या हम सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन होता है जब आपको गाइडेंस अच्छा मिलता है, तो सिलेक्शन भी होता है। जब इतना अच्छा लोग गाइडेंस दे रहे हैं, आपको भी मेहनत करना चाहिए, ठीक है। कोई अगर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। और सर लोग क्या है, आपको एम से भी, आपको सर से भी मिलवाएंगे, सुरेश सर से, ठीक है। चलिए ठीक है, बढ़िया। आप लोग घर जाएं, टाइम हो गया है, ठीक है, खाना वाना खाओ जाके। आपका क्या नाम था? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार। चलो बहुत बढ़िया। इसको जो है एक हमारी तरफ से गिफ्ट भिजवा दूंगा, ठीक है अभी। तो इसको ये बताइए, जैसे जब स्कूल में पढ़ते थे इतना ही बना था या पहले कम बना था? नहीं पहले तो कम था, लेकिन अब काफी आपके सामने कितना बना था वैसे? आपके सामने कर देते तो फर्स्ट फ्लोर से भी थे। अच्छा फर्स्ट फ्लोर था। तो यहाँ पे क्या मतलब खेलते वेलते थे, जब मतलब लंच वंच होता था क्या करते थे? हाँ तो लंच आधे घंटे का लंच होता है, उसमें खाना खाए, थोड़ा बहुत अपन खेले। तो जब यहाँ पढ़ते थे इन क्लासों में, कौन सी क्लास थी वैसे आपकी? हमारी क्लासेस उस समय मतलब इधर की तरफ थी, अब उधर ऊपर हो गई है। अच्छा, मतलब पहले नीचे थी अब ऊपर हो गई है, अब ऊपर चलने लगी। मतलब ये वाली क्लास यहीं कहीं थी। कभी इधर लगती होगी, कभी उधर भी लग जाती है। स्कूल में तो ये हो जाता है, सेक्शन के हिसाब से इधर उधर कर देते हैं। तो जब यहाँ पढ़ते थे तो कभी आपने ये सोचा था कि यार मतलब तुम एम्स के डॉक्टर बन जाओगे? कि मतलब बहुत बड़ा ये कारण है कि मतलब एम्स में डॉक्टर बनना
MBBS तो बन जाते हैं, बट एम्स में डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो कभी सोचा था आपने? हाँ, यहाँ पर जब टीचर्स से कभी बताते थे इम्पॉसिबल लगता था, मतलब उस समय। अच्छा। हाँ, जब टीचर्स इस बारे में बताते थे मतलब आगे इसके भी आगे, तो हमें उस समय इम्पॉसिबल लगता था। मतलब इम्पॉसिबल लगता, मतलब क्योंकि हम टीचर्स लोग- बताते, मोटिवेट करते थे हाँ। कि डॉक्टरी भी होती है या एम्स ऐसा ऐसा कुछ मोटिवेट करते केमिस्ट्री थे। वाले सर बताए, उन्हें बकायदा कंपटीशन के बारे में बताते अच्छा, मतलब केमिस्ट्री वाले सर पूरा बताते थे, पूरा कि बताते थे, लेकिन मतलब ये, उस समय लगता है कि हम लोगों के लिए नहीं है। हाँ वैसे आप सोचते हो अरे मैं कहाँ निकाल पाऊंगा या क्या कर पाऊंगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये स्कूल के जो बच्चे हैं ऐसे यही ड्रेस पहले यही थी या हाँ, नाइट ड्रेस है ऐसे तब भी यही ड्रेस थी? चलिए बहुत बढ़िया है, मतलब वैसे नॉर्मल निकलते हो गए। आज के किस ईयर में आपने 12th किया था? 2020 में गया था। फिर उसके बाद नीट की तैयारी कब से स्टार्ट की थी? हम नीट की तैयारी 21 में किए, 22 में आए हम। अच्छा 21 में यहाँ पे की, मगर 22 में अपना वहाँ पे आपने ऑफलाइन करना स्टार्ट किया, कानपुर गए। हाँ 22 23 में था, तीसरे साल में आपका हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। अरे भैया मैं यहाँ आया तो मैं देख रहा हूँ बच्चों से मिल रहा हूँ, मतलब बच्चे हैं कुछ जानते बट बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। मतलब बहुत बड़ी बात है कि तुम यार एम्स जैसे उसमें कॉलेज में पहुँच रहे हो। और जो बच्चे जिस भाई ने बताया ना, मतलब हमारे यार, हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा बताया कि ये हाँ, NTA कंडक्ट कराता उस है, समय हम जो सोचे उस हिसाब से बहुत क्योंकि बताया। यहाँ के स्टूडेंट बता रहे हैं, अगर हाँ। जानकारी रख रहे हैं कि जो है कंडक्ट NTA करा रहा है एग्जाम नीट का। हाँ। बहुत बड़ी बात, कहीं ना कहीं उसमें टीचर्स का भी सपोर्ट होगा। बिल्कुल। टीचर्स लोगों ने गाइड किया होगा, जैसे कि तुम्हें गाइड किया, तो यहाँ हाँ। तक मेन तो अब टीचर्स जैसे हमें बताया गया ना यहाँ से आप वहाँ जाइए, तब तो हम वहाँ पर आए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कानपुर के बारे में अच्छा स्कूल से हाँ, बताया गया? कानपुर में एक मतलब एशियन सर हमारे हैं, हम्म। वो वहाँ पर तैयारी की थी, IIT के बताए थे आपसे। IIT अच्छा आपने बताया था। उन्होंने यहाँ पर भेजा था एकदम। अच्छा कि आप जाइए कानपुर में, जाइए वहाँ जाइए नीट की तैयारी करिए। नीट का परीक्षा दे चुके हैं और दूसरे से एम्स जो है इनको कॉलेज मिल चुका है। तो सर जैसा कि बच्चे आपके स्कूल से यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात है आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो अपने टीचर्स को आप भी गाइड करते हैं या फिर टीचर्स आपके यहाँ के काफ़ी एक्सपीरियंस है? टीचर भी एक्सपीरियंस्ड है और हम यहाँ थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन दिया भी अच्छा है। मोटिवेशन देते रहते हैं। तो कैसे टीचर्स को हायर करते हैं? मतलब दूसरे स्कूल से अपेक्षा आपका स्कूल काफ़ी यहाँ पे अच्छा है। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो है हर एक चीज़ का जवाब दे रहे हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूँ नीट के एग्ज़ाम के बारे में, तो थोड़ा बहुत तो बता रहे हैं। जी, लेकिन टीचर को हम काफ़ी मतलब छूट दिए हुए हैं कि आप अपने स्तर से मैनेज करिए पूरा, और सब एकदम वेल एक्सपीरियंस्ड है सब लोग। मतलब टीचर्स को बताते हैं कि आप इस तरीके से आप कुछ भी बच्चों को बता सकते हैं, कैसे भी करके हमें अच्छे स्कूल तक, बच्चों को कॉलेज तक पहुँचाना है। जी जी। क्या नाम है सर आपका? उमर कुमार यादव, हमारे आपने किया वैसे? MA BEd। अच्छा MBBS। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, ऐसे गाइड करते रहिए और बच्चों को यहाँ तक पहुँचाते रहिए। तो सर जैसा कि एम्स में बच्चा गया है, ऑल इंडिया रैंक 390 है सुरेश कुमार की, तो जब सर यहाँ से बच्चा जा रहा था कानपुर पढ़ने के लिए, तो उस समय जब इन्होंने बोला होगा मुझे एम्स के मतलब MBBS की तैयारी करनी है नीट के लिए, तो उस समय आपने क्या बोला था सर? सर वो उस समय बड़ी मजबूरी रही हमारे पास, ये तो ईश्वर की कृपा है बस। मतलब सर होता है ना कि जब बच्चा बोलता है अंदर से आता है इतने पैसे खर्च हो रहे, कहीं ना कहीं मुझे पता है कि 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए खर्च होते हैं, क्योंकि उस समय जब गया था नो डाउट हॉस्टल का रेंट और कोचिंग में भी उसने पैसे दिए थे। मुझे लग रहा है 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक तो खर्चे होते ही हैं। तो उस समय मतलब आपको मतलब क्या लग रहा था कि बच्चा जा रहा है, फिर उसके बाद जब पहले साल सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि तीसरे साल में हुआ आपका सिलेक्शन? तीसरे साल। पहले साल में कितने मार्क्स थे? 550 थे 720 में से। सेकेंड ईयर दूसरे साल में 620। कितने नंबर से रुका था सिलेक्शन? 30 नंबर से। 30 नंबर से सिलेक्शन रुक गया था। जैसा कि आपको पता होगा बेटा कि पिछले साल जो कट ऑफ बहुत हाई चला गया था, 720 में 650 कट ऑफ गया था। ओवरऑल क्या रहता था पहले, अगर पिछले सालों से देखा जाए 600 रहता था, 590 रहता था, 620 रहता था। तो बच्चों ने यही सोचा था कि हमारा बहुत ज़्यादा 620 जाएगा, 610 जाएगा, बट 650 कट ऑफ चला गया था, सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर बच्चे ने क्या है रेस स्टार्ट किया। अच्छा जब दूसरे साल जब नहीं हुआ तो फिर तुमको क्या लग रहा था कि मतलब आगे तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? हमने तो हमेशा सोच लिया था कि नहीं करनी है,
नहीं मतलब आपने क्या सोच लिया था? हम तो ये सोच लिए अब करने का, हम जानते हैं ना मतलब करना है तो करना है, मतलब मैं निकालूंगा। ये तो नहीं, पहले हम ये सोचे कि नहीं करने, लेकिन जब घर वालों को सपोर्ट देने करना है तो हमें मन में तो करना है, लेकिन हम तो घर जानते हैं अपना ना। जी जी, की स्थिति के हमारे पास पैसे नहीं, हम क्या करेंगे। तो किसने सपोर्ट किया था उस कंडीशन इसमें तो हमारे पिता का ये कहना था कि मतलब आप करिए, जो हो सकता है हम वो सब करेंगे, और भाई लोगों ने यही सपोर्ट किया, जब तक हम सब हैं तब तक आप करिए। जी जी, क्योंकि मैं सर देख रहा हूँ कि मैंने भी स्थिति देखी, आप कहाँ रह रहे हैं, क्या आपके घर मैंने देखा है। तो आपके आज बच्चे ने जो काम किया है सर, कानपुर के साथ साथ बस्ती का भी नाम रोशन किया है। तो बच्चे के लिए क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आज आपका बच्चा भी सुनना चाहता है, मतलब दिल से। अभी तक तो बोला होगा आपने नहीं, बहुत बढ़िया, क्योंकि आज हमारे जो आरएस के बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, कम से कम 5,000 बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, 10,000 15,000 बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो अपने गार्जियन की ये बात ज़रूर सुनना चाहेंगे। मतलब ये जो आप बोलेंगे वो जेन्युइन, मतलब आपके जो वर्ड्स होंगे, क्योंकि वो बच्चे भी देख रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप बच्चे के लिए क्या बोलना चाहते हैं? सर हम तो ये बोलना चाहते ईमानदारी के साथ मेहनत से पढ़ाई करें। अब हो सका था कि हमसे ज़्यादा मजबूरी और क्यों लगे ना आए। प्रधान जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके यहीं के आपके क्षेत्र के हैं सभी बच्चे, आपके सिलेक्ट हुए, तो बच्चे के लिए क्या बोलना चाहते हैं? हम तो इनको शुभकामनाएं देते हैं। इन्होंने जो काम किया है हमारे इलाके के लिए, वो हम लोगों के लिए बहुत गौरवान्वित है, क्योंकि इन्होंने ये साबित किया कि जिस बच्चे के पास, जिस गार्जियन के पास पैसा नहीं है, उनके बच्चे अगर निष्ठा से ये ठान लें कि मुझे ये करना है, तो भविष्य में वो कर दिखाएंगे। सुरेश जी ने ये चीज़ मेरे गांव में साबित किया। इनकी वजह से मेरे ग्राम पंचायत के सभी पूर्व मजरों में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर एक जुनून पैदा हुआ। जो बच्चे कुछ कमज़ोर भी थे, वो भी सोच रहे हैं कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि सुरेश ने ऐसी लकीर खींच दिया है कि गांव समाज सारे लोगों का मस्तक ऊंचा हुआ है। हमारे ज़िले का, हमारे ब्लॉक का, मेरे ग्राम पंचायत सोनाटी, सभी मजरों का नाम इन्होंने रोशन किया। जब इनका रिजल्ट आया तो हमने इनके पिताजी से बात किया, और मुझे तो ये चीज़ पूर्व से ही पता था। जब ये शिक्षा की तैयारी कर रहे थे तो मैं इनसे बार बार मतलब रास्ते में या घर परिवार में मिलते थे, क्योंकि ये हमारे पारिवारिक हैं, तो मैं इनसे पूछता रहता था इनके बारे में। जब पहली बार इनका रैंक आया, तभी मेरे मन में ये आ गया था कि ये बच्चा कुछ न कुछ कर गुजरेगा। लास्ट में ये चीज़ हुई, जब एक बार इन्होंने थोड़ा सा स्लिप हुआ, इनको पहली बार में नहीं हो पाया, तो दोबारा ये मुझसे मिले यहीं पंचायत भवन के पास। मेरी इनसे बात होने लगी। हमने कहा आप धैर्य रखिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो बच्चा एक ना एक दिन सफल जरूर होगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। फिर जब दूसरे साल में जब जो है 10, 20, 30 नंबर से रुक गया, फिर क्या हुआ सर? वही हम लोगों को थोड़ा दुख हुआ कि मेहनती बच्चा है, निष्ठावान बच्चा है, उसका रुकना हम लोगों के लिए थोड़ा दुखी बात थी। लेकिन जब इस बार की चयन हुआ, उसका रिजल्ट आया, तो हम लोग बहुत प्रफुल्लित थे इनको बुला करके, चूँकि हम लोग तो पारिवारिक जुड़े हैं, परिवार से हमेशा इन लोगों को बचपन से ही जानते हैं। एक चीज़ मैंने इस बच्चे के अंदर शुरू से देखा, जैसे हमारे गांव में जो कहावतें कही जाती हैं कि होनहार बिरवान के हो चिकनोपात, ये बच्चा शुरू से ही निष्ठावान था। मैं देखता था जिस कंडीशन से इस बच्चे के अंदर, पहली बात अपने काम में कोई शर्म नहीं था। ये बच्चा भोजन बनाने से लेकर के हर चीज़ में, ये सारी चीज़ों में हुनरवान था। इसे अपने काम में कभी, जिसको अपने काम में शर्म ना महसूस हुई, वो जान लीजिए कि शिखर पर वो उस क्षेत्र में जाएगा ही जाएगा। क्योंकि सर आपके बारे में मेरे को इसने बताया, मैंने कहा कौन कौन घर मिलने आए, तो इसने सबसे पहले मेरे यहाँ के जो प्रधान जी हैं वो आए थे, और आप भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं अपने क्षेत्र, जो भी आप यहाँ प्रधान बने हैं। जी, इनके पिताजी का त्याग और धैर्य मैं देखता हूँ। जैसे किसान शुद्ध हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जानवर रखते हैं। हम लोगों के यहाँ गांव में यही सुविधाएं रहती हैं, अपने जीविकोपार्जन के लिए खेती से सब कुछ करते हैं। ये सब्जी का धंधा करते थे, और पैसे जो तैयार होते थे अपने बच्चों में ईमानदारी से लगाते थे। इन्हें कभी ये चीज़ नहीं महसूस हुआ मैं कभी मकान बना लूँ, मैं कहीं ज़मीन खरीद लूँ। इनको यही हुआ कि मेरे पास जितने बच्चे हैं वो पहली प्राथमिकता में खुशहाल रहें। मैं जो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये जो भी फाइनेंशियल पाते थे, ये अपने बच्चों पर वही इन्वेस्ट करते थे। इन बच्चों के अंदर मैंने देखा कभी कोई फैशन की बू नहीं आई, कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं आई। ये नेचुरली चीज़ों पर विश्वास करने लगे। मैं जान गया था कि इस परिवार में कुछ ना कुछ सफलता हो। क्योंकि सर मैं देख रहा हूँ, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, जब घर बन जाता है, सारी चीज़ें बन जाती हैं, गार्जियन एक बना देता है, तो फिर बच्चे सोचते हैं तो मेरे फादर तो सब कर ही रहे हैं। अभी क्या होता है, जब बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे खर्च होते हैं, उनको वही स्थिति देखनी पड़ती है कि घर पे मेरे छप्पर पड़ा है, मुझे घर अपना बनाना है, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ललक आती है कि हाँ कुछ मुझे करना चाहिए। तो बस अब इनके लिए सर, और लास्ट टाइम आप क्या बोलना चाहते हैं इस बच्चे के लिए?
इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं, खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, अच्छी पढ़ाई पढ़ें, हमारे गांव का खूब नाम रोशन करें। अच्छा सर, अभी तक यहाँ कोई बच्चा आपके एरिया में डॉक्टर बना था? नहीं बना था, पहले बच्चे यही हैं, यही तो कह रहे हैं, इनकी वजह से हम लोगों का मस्तक ऊंचा हुआ है। अच्छा सर, एक चीज और है, डॉक्टर तो बने, साथ में वो भी एम्स के डॉक्टर बने। जी, और रैंक इतनी अच्छी अभी तक कोई नहीं लाया। इस पूरे बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जी। पूरे बेल्ट का, ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग तहसील की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ कोई रैंक नहीं लाया। नहीं सर, 390 तो रैंक मायने रखती है। मतलब मेरे भी इंस्टीट्यूट में रेयर में बहुत ही कम ऐसी रैंक्स होंगी। मतलब इस साल ये कानपुर सिटी टॉपर रहे हैं, जी जी क्योंकि सर पेपर का पैटर्न इतना ज़्यादा टफ था। जी। मैं आपको बताऊं, जेई मेंस लेवल का था और इस बच्चे ने जेई मेंस का पेपर क्रैक कर दिया, ये समझ लीजिए। मतलब बहुत बड़ी बात है। चलिए सर, बहुत अच्छा। तो आइए देखते हैं आप कहाँ क्या बैठते, तो यहाँ पे क्या पढ़ाई वढ़ाई करते थे, क्या करते थे? पढ़ाई की बात कीजिए तो हम खेत में रहते थे, खेत रखाने के लिए। खेत रखाने के लिए रहते थे? हाँ, तो खेत में हम सब्जी खेती होती थी, वहाँ पर हम मचाना बना के मतलब खेत में हम दो अच्छा। भाई रहते थे हाँ। और वहीं पर अपन पढ़ना वढ़ना सब हमारा वहीं पर था। तो यहाँ पे क्या करते थे? यहाँ पे बैठे? यहाँ पर तो भैंस रहना ना फिर। अच्छा, यहाँ भैंस, गाय भैंस रहती थी। पढ़ाई वढ़ाई मतलब यहाँ नहीं होती थी। आइए बैठिए। देखिए, ये वीडियो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे और गार्जियन भी बहुत सारे देख रहे होंगे। तो प्लीज़ आज आप एक चीज़ आपने देखी, प्रधान जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि कभी भी ध्यान नहीं दिया इन्होंने घर बनाने पे या फिर किसी भी चीज़ों पे, सिर्फ किस चीज़ पे, बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्योंकि अब ये बच्चा एम्स का डॉक्टर बन गया, घर क्या बहुत कुछ बन जाएगा। मतलब पूरी ज़िंदगी बन गई, इनके परिवार की ज़िंदगी बन गई। और अगर अभी यही चीज़ क्या घर बनाने में रहती, सारी चीज़ें बढ़िया होती, तो इनके सामने ये होता, मेरा तो घर बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत अच्छी हैं, इनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती, क्योंकि हर गार्जियन यही चाहता अपने बच्चे के लिए। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो स्थिति है आपकी, उस स्थिति में ही जीना सीखिए। ये नहीं कि आपके पास 10 रुपए की स्थिति है, आप 10 रुपए नहीं, आप 20 रुपए के दिखाइए, आप 100 रुपए की दिखाइए, 10 रुपए की आप बच्चों को 1 रुपए की ही दिखाइए, ताकि कल आपके बच्चे वो जो 20 रुपए 50 रुपए की स्थिति दिखा रहे हैं, वो चीज़ आपके बच्चे सोचें कि मेरे गार्जियन नहीं कर पाते। हर बच्चा अपने माँ बाप से सर प्यार करता है, और कहीं ना कहीं जो बच्चे आगे बढ़ते हैं उसमें सर माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। जी जी, एकदम सही कह रहे हैं, माँ बाप का ही सब कुछ रोल होता है। क्योंकि सर आज मैं बताऊं सर, आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे सर गार्जियन, मेरे जो फादर हैं, उन्होंने जो सर संस्कार दिए हैं और उन्होंने जो मोटिवेशन दिया था, डांटते थे सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं सर मैं पहुँचा हूँ। तो सर गार्जियन का बहुत बड़ा रोल होता है। जी जी, पिता के आशीर्वाद की बदौलत और उनकी डांट का जो डांट करते थे, इनके अंदर मैं देखता था कि ये क्वालिटी थी कि ये अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करके इन्होंने कहा, अब अपने हुनर का प्रयोग आप लोग करिए, जी, जो आपके अंदर शक्ति है वो करिए। क्योंकि मेरी स्थिति उस तरह की नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ अलग से दे पाऊंगा, जो बनाना है खुद बनाओ और खुद बनो। इनके पिताजी तो सुरेश ये बताओ कि 5 साल बाद, जब 4 साल 5 साल बाद आप निकलेंगे वहाँ से, तो पहली जब सैलरी मिलेंगी और या फिर 1 साल को जब जो पैसा आप जोड़ेंगे, तो सबसे पहले गांव में क्या करेंगे? अपने भैया को देंगे या अपनी शादी करेंगे या फिर क्या करेंगे? बताइए, क्या सोचा? कुछ तो सोचा होगा यार, 5 साल बाद मैं ये करूँगा। हम सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारे घर से कहीं से कोई चांस ही नहीं बनता कि हमारा पैसा घर के सिवा कहीं दूसरी चला जाए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको पूरी फैमिली का सपोर्ट करना है, कभी नहीं भूलना, क्योंकि आपकी फैमिली ने, मुझे लग रहा है आपके बड़े भाई ने भी सपोर्ट किया है। बिल्कुल, हमारे सभी भाइयों ने प्रॉपर सपोर्ट किया एकदम। पूरे परिवार में त्याग की हाँ। वो है। अगर जो देखा जाए तो हमारे पढ़ाई के लिए मतलब हमारा, आप घर तो देखे हैं, घर भी बनवा सकते थे, लेकिन पढ़ाई के लिए रोक दिया कि इनका हो जाए उसके बाद घर देखा जाएगा। बड़े भाई की शादी भी टलती गई, इनका हो जाएगा तो उसके बाद शादी सिलेक्शन हो जाएगा भाई का। और तो आप सबसे छोटे हैं, कितने भाई हैं? हम 5 भाई हैं। बड़े भाई संतोष यादव इस समय दुबई में हैं, एंड दूसरे उसके बाद के? और उसके बाद भोले यादव हैं, ड्राइवरी करते हैं। उसके बाद दुर्गेश यादव हैं, फार्मासिस्ट। अच्छा, तो हम अब आप एम्स में डॉक्टर बन गए, एम्स के डॉक्टर हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अपने गांव के बच्चों को और जो आपके फैमिली में आगे लोग आए, हमेशा सबका सपोर्ट करना, क्योंकि इस फैमिली में आप ही अब इस फैमिली की बोन हड्डी हैं। ठीक है, गार्जियन तो थे, सारी चीज़ें, और यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो सबका सपोर्ट करना है, कभी नहीं भूलना है। ऐसे कोई चांस ही नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और ये इसी होटल पे काम करते थे, जैसा कि आपने बहुत ऐड देखा होगा, होटल में काम करने वाला बना लड़का एम्स में डॉक्टर। तो इसी होटल में सुरेश काम करते। सर, यहाँ ये क्या काम करते थे वैसे? यहाँ पे हमारे होटल पे आते थे, कभी समोसा, कभी ब्रेड पकौड़ा, कभी मिठाई, ये सब बनाते थे। फिर हमारा कैथस भी चलता था, उसमें भी काम करते थे, और बहुत कोशिश किया हूँ इसको आगे बढ़ाने के लिए। मतलब जब ये काम करते थे तो मन से करते थे या ऐसे ही? नहीं, मन से, बहुत मन लगा के काम किया है। तो अपने होटल का कोई नाम है या मतलब ऐसे ही अपना? सब मतलब सब जानते होंगे कि कैटर्स? दीपू कैटर्स के नाम से हमारा नाम चल रहा है। नहीं, आपकी बहुत बड़ाई करता था कि हमारे जो होटल पे काम जहाँ हम करते थे वो हमें बहुत मोटिवेट करते थे, और
इसने खुद बोला था कि मेरे जहाँ हम होटल पे काम करते थे वहाँ प्लीज एक बार आइए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या बोलना चाहेंगे अभी आपका लड़का जो है आपकी दुकान पे काम कर रहा था, आज एम्स में डॉक्टर बन गया, तो उसके बारे में क्या कहना है? मैं यही सोचता है जितना आगे बढ़ जाए उतना ही ठीक है मेरे लिए, और इनके पूरे परिवार के लिए हमको खुशी है जो आगे बढ़ गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है और अच्छा लगा आप जो है इनको मोटिवेट करते रहे। और सबसे बढ़िया बात, बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जो होटल पे काम करते होंगे और डॉक्टर बन जाते होंगे, तो उन बच्चों के लिए मैं भी बोलना चाहूँगा जो आज होटल पे काम कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसे लोग होंगे जो होटल वाले बच्चे, तो आप लोग भी अपने बच्चों को मोटिवेट करिए जो लोग काम कर रहे हैं। पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।